तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युवराज। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स 20 मार्च 2021 के। जी हाँ, 20 मार्च 2021 के आज हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं। और अगर आप यूपीएससी, एसएससी, सिविल सर्विसेज हो गया, ठीक है, आईएएस, पीओ, क्लर्क, आईएएस के, ये बैंक, रेलवे, इन सबके एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, आप बिल्कुल अच्छी जगह पे आए हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको पीडीएफ लिंक भी मिलेगा जो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। मैं डेली आपसे 10 क्वेश्चन पुट करता हूं और मंथ के ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक 50 क्वेश्चन का लार्ज राउंड अप करवाता हूं। ठीक है, लार्ज मैराथन क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कीजिएगा, सब्सक्राइब भी उससे पहले कर दीजिएगा। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखते रखते आप चलिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Chemancheri Kunharinam Nair, who has passed away, was a veteran artist of which dance form? यानी चिमनचारी कुन्हारीमन नायर, जो कि उनकी मृत्यु हो गई है, वो एक वेटरन आर्टिस्ट थे। क्या थे? वेटरन आर्टिस्ट। किस डांस फॉर्म के? ऑफ विच डांस फॉर्म? अब हमको ये बताना है कि वो किस डांस फॉर्म के वेटनरी आर्टिस्ट थे, वेटरन आर्टिस्ट थे। कथक, मणिपुरी, कथकली और भरतनाट्यम। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि कथकली। चमनचेरी जी कृष्णन नायर जी, जो कि 105 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई है, 105। ठीक है, ठीक है। और दूसरा करंट अफेयर ये हमारा बन चुका है, 105 वाला ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसका तीसरा है कि इनकी मृत्यु किस राज्य में हुई है? इनके जो दुखद निधन हुआ है इनका, वो हुई है केरला में। ठीक है, तो वो हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो 105 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है, कहाँ हुई है? केरला में। ठीक है, केरला में कहाँ पे? किंचपौड में। ठीक है, सो नेक्स्ट है विच कंट्री। सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया? यानी कौन सा देश क्रूड ऑयल सप्लायर है? सबसे बड़ा क्रूड ऑयल क्या है? कौन सा ऑयल? क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया। ठीक है, इंडिया को लार्जेस्ट क्रूड ऑयल, सबसे धनी मात्रा में क्रूड ऑयल कौन सप्लाई करता है इंडिया में? इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई करते हैं, उस देश का नाम है इराक। ठीक है, इराक इंडिया में सबसे अधिक क्रूड ऑयल सप्लाई करता है। ठीक है, उसके बाद आता है यूएई, यूएई इज इक्वल टू सेकंड। ठीक है, और नाइजीरिया, यूके हमें करते ही नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन हमारा। थर्ड क्वेश्चन, इंडिया हैज सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द वर्ल्ड? यानी भारत ने कौन से देश को सरपास्ट, कौन से देश, सरपास का मतलब क्या होता है? जंप करना। जैसे समझिए मैं तीसरे स्थान पे आता था पिछले साल, लेकिन इस साल मैंने, जो मेरे से दूसरे स्थान पे आता था लड़का, मैंने दूसरे को हरा के मैं पहले स्थान पर गया। तो मैंने तीसरे को तो हराया ही, दूसरे को भी हराकर मैं पहले नंबर पर पहुंचा। तो इसका मतलब मैंने जो मिडिल में था मैंने उसको सरपास किया। ठीक है, सरपास किया, तो इसको मैंने सरपास कहते हैं। ठीक है, सरपास किया हमने उसको। तो फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज कौन है हमारे पूरे वर्ल्ड में? तो वो है रशिया। ठीक है, रशिया को इंडिया ने सबसे बड़े फॉरेन एक्सचेंज के मामले में पछाड़ दिया है। अब रशिया 5th पोजीशन पे हो गया है और इंडिया 4th पे। पहले ये ऐसे अलग अलग थे, मतलब इंडिया 5th पे था और रशिया 4th पे था, लेकिन अब ये स्विच हो गए हैं। अब रशिया 5th पे आ गया है और इंडिया 4th पे आ गया। ठीक है, तो इंडिया ने किसको सरपास किया है? रशिया को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स 2021। द न्यू रूल्स विल प्रोवाइड अ परमिट फॉर अ मैक्सिमम हाउ मच पीरियड? इसको मैं आपको मतलब समझाता हूँ। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, इसका मतलब क्या है? भारतीय गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल। क्या अनाउंस किया है? ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन को इन्होंने लागू किया है, किसको? ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइज्ड व्हीकल एंड परमिट रूल्स 2021। याद रखिएगा, ये ऑल ईयर के लिए, यानी फुल इस 2021 सेशन के लिए है। ठीक है, द न्यू रेल विल बी प्रोवाइड अ परमिट फॉर अ मैक्सिमम हाउ मच पीरियड, या कितने समय के लिए प्रोवाइडेड रहेगा? ठीक है, 2 साल, 3 महीने, 5 ईयर्स, 7 मंथ। तो ये जो मैंने आपको बता देता हूँ मैं, एक बार आप लॉजिक समझिए इस क्वेश्चन का क्या है। क्या अनाउंस किया है 2021 के लिए? तो ये 2 ईयर्स वाला क्वेश्चन और ये 7 मंथ के ऊपर जो है 5 ईयर्स वाला, इसका तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं, 5 ईयर्स और 2 ईयर्स का तो कोई लॉजिक होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2021 मैंशनड है, तो हम यहाँ पे 5 ईयर और 2 ईयर क्यों करें? ठीक है दोस्तों, अगर आपके एग्जामिनेशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको माइंड से भी स्मार्ट वर्क भी करना है और हार्ड वर्क भी करना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का। तो
इसका जो राइट आंसर है वो है बी यानी 3 मंथ। इंडिया ने ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल 2021 3 महीने के टाइम पीरियड के लिए लागू किया है, ठीक है। 3 महीने के टाइम पीरियड के लिए, कितने के लिए? 3 महीने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है द पद्म भूषण अवॉर्डी लक्ष्मण पाई हैज पास्ड अवे, ही हैज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस ऑनर फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। यानी पद्म भूषण अवॉर्डी, पद्म भूषण मिला है उनको लक्ष्मण पाई, क्या नाम है? लक्ष्मण पाई हैज पास्ड अवे, उनके भी निधन हो चुका है। और वो कन्फर्ड विद विच कंट्रीब्यूशन टू द विच फील्ड, यानी उनका किस फील्ड में कंट्रीब्यूशन था। ये नीचे जो मेंशन है, ये चार जो मेंशन है एग्रीकल्चर, पेंटिंग, मैथमेटिक्स या लिटरेचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेंटिंग, ठीक है। इन्होंने पेंटिंग में की वजह से इन्होंने पद्म भूषण अवार्ड जीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। यानी द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च, 14 मार्च, 13 मार्च या 12 मार्च। तो ये मनाया जाता है मार्च 15 को। मार्च 15 को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे क्यों मनाया जाता है? जो हम कंज्यूमर्स होते हैं, यानी हम जो खरीदारी करते हैं दुकानदार से, तो आज हमारा दिन था। और आज एक और अच्छा दिन था, जी हाँ, आज WSD था। WSD का क्या मतलब होता है? वर्ल्ड स्लीप डे, ठीक है। आज 2 दिन थे, WCSD और WSD। WCRD में क्या होता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। और WSD में क्या होता है? वर्ल्ड स्लीप डे। वर्ल्ड स्लीप डे हमको अभी पूछा नहीं गया, इसलिए हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ से एक बार इसको इरेज कर देता हूँ अपने स्मार्ट बोर्ड से, ठीक है। और 15 मार्च जो कि है उसको मेंशन कर लेंगे, तो 15 मार्च हमारा राइट आंसर है, ठीक है। 15 मार्च को मनाया जाता है। पाकिस्तान KRL स्टेडियम हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर विच क्रिकेटर। यानी पाकिस्तान में एक स्टेडियम है KRL स्टेडियम, वो किस क्रिकेटर पे रीनेम किया गया है, यानी वो किस क्रिकेटर पे उसका नाम रखा गया है? पाकिस्तान KRL स्टेडियम किस क्रिकेटर पे? विच क्रिकेटर। ये आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, इंटरनेशनल क्वेश्चन में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शोएब अख्तर, ठीक है। शोएब अख्तर पे ये नया स्टेडियम खोला गया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान KRL स्टेडियम, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। यानी भारत की ऐसी पहली फेंसर कौन बनी है जो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया? ओलंपिक्स का मैं साइन यहाँ पे बनाता हूँ, देखिए आप। ओलंपिक्स आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, मैंने थोड़ा सा बनाया दिया यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। कोकिला देवी, पार्वती देवी, स्मृति देवी या भवानी देवी? भवानी देवी जी ने ये बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th है अंडर द मिशन सागर 4 विच इंडियन नेवल शिप ट्रेवल टू पोर्ट अंजुन कोमोर्स टू डिलीवर 1000 मेट्रिक टन्स ऑफ राइस। यानी भारत का मिशन सागर 4 विच इंडियन नेवल शिप ट्रेवल टू पोर्ट अंजुन पोर्ट पर गई कोमोरस टू डिलीवर 1000 मेट्रिक टन्स ऑफ राइस। 1000 मेट्रिक टन्स ऑफ राइस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कहाँ पे किया गया? INS जलस्वा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन टुडेज। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व कहाँ है एज पर द रिसेंट डेटा ऑफ IMF, ठीक है। IMF का क्या होता है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल म्यूचुअल फॉरेक्स, ठीक है। इंटरनेशनल म्यूचुअल फॉरेक्स इसकी फुल फॉर्म है। और इसके हिसाब से सबसे बड़ा फॉरेक्स कहाँ है, ठीक है। आपको मैं पहले फिर से एक बार बता देता हूँ। सिंगापुर इतना बड़ा है नहीं, कोई पॉपुलेशन उसकी अच्छी है नहीं है, और वो फॉरेक्स में इतना ऊपर जा नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इतना हम सुनते नहीं हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड नहीं आएगा, ठीक है। जापान और चाइना में रह गया ये, ठीक है। जापान और चाइना में। तो अब बात करते हैं हम इसके राइट आंसर की। राइट आंसर है सी, चाइना। मोस्ट ऑफ द पीपल हैड गेस्ड, जब मैंने ये सिंगापुर और स्विट्जरलैंड को कट कर दिया होगा तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैड थॉट दैट दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज चाइना जापान से बड़ा लगता है और वो एक्चुअली है भी, ठीक है। सो आज की हमारी वीडियो यहीं तक। थैंक यू, इट्स युवराज साइनिंग ऑफ। PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।